दोस्तों, राहुल गांधी अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने बोला था वोट चोरी जो एक उन्होंने प्रोजेक्शन किया था, उसके पहले उन्होंने बोला बहुत बड़ा मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं। और आपको पता ही होगा कि एटम बम की हालत क्या है। इसके पहले भूकंप और पता नहीं क्या क्या वो कह चुके हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। लेकिन जितना भी वो चीजों का दावा करते हैं, बाद में वो टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। अब नया चीज लेके आए कि भाई, और उनके जो प्रवक्ता भी लग जाते हैं इस काम में कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और वहीं पे ये बोला गया है। अब पहले अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि उनका हाइड्रोजन बम क्या है और उनका एटम बम क्या था। और दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जाने वाली है। अब वो उनका, इसके पीछे का वजह क्या है, उनके पीछे का गणित क्या है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, आकलन करेंगे। कई दोस्त इसे खफा हो जाते हैं जब मैं कांग्रेस के बारे में बोलता हूं कि कांग्रेस के लोग कभी जीवन में पॉलिटिक्स, आज की बात कह, मैं पुराने कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूं, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज की कांग्रेस के बाद ना ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, ना उनको पॉलिटिक्स करना है। वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं और रील्स वगैरह जो बनाते हैं उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अरे यार, राहुल गांधी का इंस्टाग्राम में तो बाप रे, इतने मिलियन लोगों ने फॉलो किया है, तो इनके कमेंट पे इतने व्यू आ रहे हैं, इतने लाइक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पास क्या है, तो उसी को सच मानते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जिसका मिलियन में व्यू हो वो बड़ा नेता बन जाना चाहिए। फिर तो आप जाइए, बड़े बड़े जो मिलियन में, जो राहुल गांधी थे, कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मिलियन में व्यू है और वो उनके वीडियो आते ही मिलियन में व्यू चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेसी जो होते हैं, पूरी तरह से एकदम कांग्रेसी जो चाटुकार बोल सकते हैं, वो इससे जगह उससे सोए रहते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं। मुझे कई बार दुख होता है तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव ने पिछले जो चुनाव 2020 में हुई थी, काफी मेहनत किया था और मुझे लग रहा है कि अब आरजेडी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा हो। इसके बाद उनका वैसा प्रदर्शन मुझे नहीं लग रहा कि 2020 के बाद अब होगा। हो सकता था 6 महीने पहले या साल भर पहले तक जो तेजस्वी यादव सोलो, उन्होंने जिस तरह से बिहार में यात्राएं निकाली और जिस तरह से उन्होंने बिहारी जो अस्मिता हो गया, नौकरी की, रोजगार की, बिजली की सुविधाओं की बात की, उससे एक लोगों में एक झुकाव तो आया था। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ना, राहुल गांधी वो जोंक है जो चिपक जाते हैं, खून निकल के पूरा, मतलब पी के निकल जाते हैं। वैसे ही मैंने आपको बहुत पहले बोला था, जब यूपी के चुनाव हो रहा था, तब मैंने बोला था कि यूपी में 100 सीट पीछे रहेगा, हाँ, जो अखिलेश यादव की पार्टी होगी वो बीजेपी से। वो वैसे ही हुआ। जो अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया था पहले, वो उनका लास्ट सबसे बेस्ट प्रदर्शन होगा। अब अखिलेश यादव उस अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को नहीं छुपाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग, जो पहले होता था ना कि लोग बीजेपी के बीच में बैटिंग करते हैं, हम हमेशा बात करते थे कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के बीच में बैटिंग करेगी तो कांग्रेस कभी नहीं जीत पाएगी। अब बीजेपी का पीछ क्या है? हिंदुत्व। तो जब उसके पीछ पे हिंदुत्व के तो हिंदुत्व का तो उनका पूरा अपना एजेंडा है, वो पूरा वो जीवन उनका हिंदुत्व को दिया हुआ है, तो के वोट बैंक कैसे कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस तब तक खाती देगी जो हिंदुत्व, क्योंकि कांग्रेस पूरी कंफ्यूज है। उसने अपना कोई आइडियोलॉजी और अपना एजेंडा नहीं बनाया कि कैसे चुनाव जीतना है। तो पहले हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व का लेकर चला हूं, जैसे कि कई बार उन्होंने अपनाते रहते हैं कि जनेऊधारी आ गए थे, उसके बाद वो मंदिर जाने लगे थे, और उसके बाद महाभारत और रामायण की बात करने लगे थे, लेकिन वो काम नहीं है। तो फिर भटक जाते हैं, अडानी आ गए, अंबानी आ गए, ये सब करते तो वो बेसिकली वो बीजेपी के बीच पे खेलते खेलते उनकी हालत खराब हुई। अब मैं जो बात, मेन बात कह रहा था कि जो अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कांग्रेस के पीछ पे खेल रहे हैं। कांग्रेस का पीछ क्या है? कंफ्यूज।
कंफ्यूजन से बड़ा चीज है। आज मुद्दा वो उठाया जिसको जनता से कोई मतलब नहीं, सरकार नहीं, जनता को दूर दूर से उससे कोई मतलब नहीं, कोई जानता भी नहीं। अडानी का मुद्दा, पेगासस का मुद्दा, राफाल का मुद्दा, ये सब मुद्दा, अंबानी का मुद्दा, ये सब कांग्रेस उठाती रही है और उससे उसको लाभ हुआ कुछ। उसके बाद एक और आया था, वो कौन सा, जहां पर रवीश कुमार का नाली के लिए गया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ये सब अलग अलग चुनाव में राहुल गांधी ने ये सब मुद्दे लेके चले। और क्यों ये करते हैं? क्योंकि उनको बाहर से स्क्रिप्ट मिल रहा है, और जो बाहर बैठा होता है उसको क्या पता है कि भारत में क्या चल रहा है। वो तो देखता है कि केवल भारत का मतलब मुंबई और दिल्ली है, बस पूरी भारत समझता है। उसी के हिसाब से एजेंडा तय करते हैं कि शहरी इलाका है, कि जो अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ चल रहा है तो वो चल सकता है। लेकिन वो नहीं जानता भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, जिसकी वजह से गांव के मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तभी आदमी चुनाव में मजबूत हो सकता है। और राहुल गांधी अपने यहाँ ने वोट चोरी, अब मैं कई बार इसमें बोल चुका हूं, वोट चोरी तो हर आदमी के, बहुत लोग जो बाहर प्लान करते हैं, नौकरी के लिए गए, उनका वोट दूसरे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं, इसको वोट चोरी नहीं बोलते हैं। हाँ, कोई सिस्टम नहीं था कि वो जाके वहां पे डिलीट कराए कि भाई मैं पहले इस जगह पे रहता था, अब मैं यहाँ आ गया, ये मेरी नौकरी है, मैं घर खरीद लिया, मतलब यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पे जो है अब मैं वोट देता हूँ, तो पहले वाला वोट खत्म होना चाहिए। अच्छा, SIR हो रहा है तो वो सब खत्म होगा। मैं ही मुंबई में रहता हूँ, मेरा वोट यहाँ हो सकता है बिहार में भी हो, मतलब कल तक तो था, आज नहीं होगा। अब यहाँ से मैं किसी को जिताने के लिए फ्लाइट की टिकट खरीद के तो बिहार जाऊंगा नहीं, सिवान में वोट देने के लिए। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो, अब ये अगर मान लीजिए दो डबल किसी का है, तो जरूरी नहीं है कि वो राहुल गांधी को वोट नहीं देगा, बीजेपी को नहीं देगा, ये आपको कैसे पता है? तो ये सब चीजें हैं, आम जनता को पता है कि वोट, जो वोटर आईडी है वो बन जाता है, कई जगह बनवा देते हैं, उससे ये नहीं मतलब होता है कि वो बंदा ने कहीं कोई ग्रुप में बीजेपी जाकर वोट बनवाई। अब मेरा 2002 से वोट होगा, या 2014 के पहले का कितने लोगों दिल्ली में वोट होगा, तो मेरे को, मेरी वाइफ का जो 2002 के पहले आप जाइएगा दिल्ली में वोट था, तो अब मुंबई में बन गया। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी वाले आया बनवाया मेरा वोट, मेरा मर्जी की जिसको वोट दूंगा, मैंने खुद से बनवाया। तो ये सब कहानी है। तो राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं इसी वजह से। और सबसे बड़ी विडंबना है कि तेजस्वी यादव ये लोग उनके पीछ पे बैटिंग कर, और तेजस्वी जो अपने मुद्दे, जो उनका स्ट्रॉन्ग मुद्दा था, जिसको बिहार में लेके उन्होंने जगह जगह गए, जिले जिले में उन्होंने दौरा किया, वो सब उन्होंने ताक पे रख दिया और राहुल गांधी की तरफ लग गए। और राहुल गांधी ने, देखिए राहुल गांधी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीतते, लेकिन एक मीडिया में उनका पकड़ है, जिससे वो एक हवा क्रिएट तो जरूर कर देते हैं कि मीडिया लग जाता है, राहुल गांधी यहाँ गए, राहुल गांधी वहां गए। अब इसी वही वजह कि जितनी भी उनकी रैली में भीड़, अभी देखा आपने गांधी मैदान में समापन हुआ, वो सारा वोट जो जितने भी कटआउट लगे थे, कोई भी न तेजस्वी यादव तक का कटआउट नहीं लगा। जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं केवल कांग्रेसी नेताओं, वो भी बिहार के नहीं, स्टालिन, मतलब बाहर के जो हैं उनके कटआउट लगा दिए उन्होंने, सॉरी स्टालिन बोला, वेणुगोपाल का। तो कहने का मतलब है कि वहां पे वो फेल है। अब जब उन्होंने बोला कि, अब इसी पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, अब आप सोचिए कि कहीं की सरकार गिराने के लिए जो बीजेपी का सरकार है, दो आदमी को एनडी, जो तमिलनाडु से, तमिलनाडु सॉरी, जो चंद्रबाबू नायडू है, अगर या तो समर्थन खींच ले, या जो अपने नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार SIR के मामले में पूरी तरह से साफ है। और जिस तरह से उन्होंने एक, बोल सकते हैं टोपी नहीं पहना तो एक मैसेजिंग भी कर दिया कि वो पूरी तरह से एकदम बीजेपी के सोच में जाते जा रहा है। तो पता नहीं किस तरह से उनको कौन सी जानकारी दिया होगा जिससे कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते। अभी तो मुझे नहीं लग रहा, जिस तरह से उनका एक्टिविटी रहा है, जिस तरह से वो उनका ये टोपी वाला मुद्दा आया, या जिस तरह अभी मोदी जी गए थे तो बार बार वो बोलते हैं कि मैं अब यहीं पे रहूंगा, तो कहाँ से इनको खबर मिल जाती, कौन अंदरूनी इनको खबर पहुंचाता है कि भाई ये आदमी छोड़ के चलाएगा, सरकार गिर जाएगी।
और नीतीश कुमार के भी छोड़ने से सरकार तो गिरेगी नहीं। देखिए 272 तो कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, एक साथ दोनों को जाना पड़ेगा। तो ये सब कहानी तो चलता रहेगा। लेकिन अब एक होता है ना कि आदमी जो दिवा स्वप्न में जीता है ना, दिन में सपने देखता है, तो ऐसे ऐसे बातें सोच लेता है, वो सोचता है हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार के आगामी चुनाव आने वालों में जो डबल इंजन की सरकार अब नहीं होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो गरीबी, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की सरकार होगी। उन्होंने मतलब इस तरह की बात बोली है। सरकार बोला जब ये सरकार भी जो मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो समय भी पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने बोला कि बिहार के लोग सतर्क रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री ने आपको डुबो देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये बोले कि डबल इंजन की सरकार अब बिहार में नहीं होगी, जो नई सरकार आएगी गरीबों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की सरकार होगी। तो अब किस तरह से वो एक तो सरकार सेंटर में गिरा रहे हैं और किस तरह से वो यहाँ पे बोल रहे हैं। अब दूसरी बात है कि रविशंकर प्रसाद का इसमें जवाब आया। उन्होंने बोला कि जब भी मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ संसद के अंदर या बाहर, मुझे ये समझने में समय लगता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। ये सही में मेरे भी कई बार लगता है कि राहुल गांधी, और 60 से 70% टाइम मुझे समझने में टाइम लगेगा। अब कोई मुंशी बोलेगा यार तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, हाँ भाई मेरे पास बुद्धि नहीं है। वो कुछ अलग लेवल की बात बोले थे ना, कि वो अलग लेवल पे बोल रहे थे, मैं कुछ अलग लेवल पे था, वो कुछ अलग लेवल पे थे। वो जो अपने बात का बता रहे थे कि महात्मा गांधी, और अपनी बात बता रहे थे, जिक्र किया, आप जाइएंगे वीडियो मिल जाएगा। तो वैसे वो अलग लेवल पे हम जो राहुल गांधी है बड़े अलग वो ऊपर लेवल पे है, तो वो मैं समझ के परे की बात। तो उन्होंने बोला कि आज आज मैंने आज वो बोले कि मैंने एटम फोड़ दिया, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। एटम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में खुद को हल्का करें, देश को समझना चाहिए राहुल गांधी गैर जिम्मेदार है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कुछ और सी घटनाएं घटी, कि एक तो मैंने वोट चोरी को बोला कि वोट चोरी से कोई संबंध नहीं, और ये एटम बम और हाइड्रोजन बम कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा कुछ दिन के बाद वो आ जाएगा, वो भी ऐसे ही खुश हो जाएगा जैसे कि उनका वोट चोरी का एटम बम हुआ। हाइड्रोजन बम, भूकंप सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता आज सोशल मीडिया सब कुछ जानती है। आप उसको एक बार बेवकूफ बना सकते हो, दो बार बना सकते हो, हर बार बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आपने यूपी में एक गारंटी कार्ड बांटा था, उसी का परिणाम हुआ कि हरियाणा वगैरह में सब जगह बीजेपी जीत गई। और दोबारा जब यूपी में चुनाव हुआ तो अच्छा, उस समय 37 जब चुनाव शायद अखिलेश यादव जीते थे लोकसभा में, तो वोट चोरी नहीं हुआ था। अच्छा, उनके हिसाब से मतलब वो बोलते हैं कि मुझे पूरा का पूरा 400 से 450 सीट जीत लूंगा अगर मतलब वोट चोरी ना हो तो, मतलब वो और 75-80 सीट यूपी में जीत लूंगा। मतलब उनके हिसाब से यही है, 37 सीट मतलब वो जीते वोट चोरी के बावजूद भी जीत गए, तो ये बोल रहे थे। मतलब अभी उनका लहर चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था मोदी जी के पहले, अब उनका भी लहर चल रहा है एकदम। राहुल गांधी के लोग पीछे पागल हैं। तो अब ये ये सवाल ये होता है कि एक तो ये हो गया कि जो राहुल गांधी है उनका अभी भूकंप पता चल जाएगा। दूसरा, सरकार तो मान लीजिए कैसे गिरेगी, और ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि अभी अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है आरजेडी से लेकर, और जो उनके कार्यकर्ता हैं तेजस्वी यादव, जिसकी वजह से उनको सीएम का कैंडिडेट खुद को घोषित करना पड़ा। आपस में अंदर से सिर्फ वही चल रहा है, वो बाहर दिखाना नहीं चाहते। और राहुल गांधी सारा सब गेम खेल रहे हैं कि एक तो उन्होंने स्थापित कर दिया कि ये वोट चोरी यात्रा के वो सर्वे सर्वा वही है, बिहार के नेता हो गए। भीड़ उनको देखने आई थी, तेजस्वी को नहीं देखने आई थी, क्योंकि हर जगह उन्हीं लोग का नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर हर लोग का नाम। वहां पे तेजस्वी यादव का कोई भी कटआउट से लेकर कुछ भी नहीं। जहां तक कांग्रेस के झंडे भी दिखे, मैंने तो आरजेडी का कोई झंडा नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे तो बताइएगा। तो ये सब चल गया। अब सवाल ये होता है कि तेजस्वी यादव ने सीएम कैंडिडेट क्यों घोषित किया? हो सकता है अखिलेश यादव आए बताने के लिए भाई मेरे को भी ऐसे ही बर्बाद किया, तुम भी बर्बाद हो जाओगे भाई। किसके चक्कर में, इसीलिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव में कोई भी सीट नहीं दी। और यही होने वाला है अभी। केवल बिहार में सीट की लड़ाई चल रही है, जो कौन कितना सीट पाएगा। और ये सीट का प्रेशर करने के लिए राहुल गांधी सारा रैली कर रहे हैं। वो जानते हैं, वो वैसा नहीं है कि उनको पता है, उनका फीडबैक नहीं है कि उनको उनका अपना वोट बैंक कितना है बिहार।
लेकिन सीट मिल जाए। तेजस्वी यादव के कंधे पर चढ़ के कितना सीट निकाल दे, वो बड़ा। तो देखते हैं आने वाले दिन में और क्या क्या अपडेट आता है, कौन सा अगर हाइड्रोजन बम आएगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज को